हेलो माय व्यूवर्स। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लेखपाल एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। तो मेरा आज लेखपाल का एग्ज़ाम था, तो मैंने आज का एग्ज़ाम दिया और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि पेपर थोड़ा इजी आया था या जीके मॉडरेट आई थी, तो उसका किस तरीके से क्या क्या था वो हम डिस्कस करते हैं लगातार। तो सबसे पहले तो मुझे तो पेपर में ये नहीं समझ में आया, मतलब जिस तरीके से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी कि 10 क्वेश्चन इसके हैं, हिंदी के हैं 10-15 इसके, मतलब हिंदी के, कंप्यूटर के, ये सब तो मैं डिस्टिंग्विश कर पाई। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स के हैं 5 क्वेश्चंस, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं कि इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आए, बाकी होंगे क्योंकि इसमें एसएसटी पोर्शन थोड़ा हल्का था। मतलब अगर किसी का एसएसटी पोर्शन का पता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, मुझे ज्योग्राफी का तो एक भी सवाल नहीं लगा। बाकी मुझे ऐसा लगा है कि मतलब शायद ये हल्का था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। आर्टिकल वगैरह तो कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि सेक्शन बेस था भी या नहीं। तो वैसे तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी इसका, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे एसएसटी का कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही था कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो थे इसमें, क्वेश्चंस का जो लेवल था जो हमारे हिस्ट्री वगैरह का, मतलब सिंपल था, वही थे जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, सिविक्स का, वो चीज़ सिंपल थी। बाकी साइंस एंड टेक पोर्शन जो था वो डिफ़िकल्ट पूछ रखा था। मुझे नहीं इतना डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे वे मुझ पे आते थे क्योंकि बैकग्राउंड है मेरा साइंस का, है ना। तो कंप्यूटर था, कंप्यूटर को मैंने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया था हर एक टॉपिक, लेकिन कंप्यूटर में रेंज से बाहर गया क्योंकि कंप्यूटर में मतलब जैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा था अब तक, उससे हट के भी सवाल आए हैं, काफ़ी हट के सवाल आए हैं, मतलब बहुत बेकार सवाल आए हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता इस तरीके के सवाल आए हैं कंप्यूटर में। घटिया घटिया सवाल हैं, मेरे तो गलत हुए हैं काफ़ी। तो कंप्यूटर का ही है, बेकार कंप्यूटर थी। हिंदी बहुत आसान लगी मुझे, सही लगी, मैंने इतनी हिंदी तैयार करी भी नहीं थी और डुएबल थी। 1-2 महीने जो वैसे ही गैस मार्क किया वो भी सही था, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मेरे नंबर सबसे ज़्यादा कटे हैं वह जीके पोर्शन, जो कि सारा था ही। यूपीजी के कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन बहुत हल्के थे और भारी भी थे। यूपीजी के क्वेश्चंस काफ़ी लगे मुझे, तो मॉडरेट भी थे, टफ भी थे, इजी भी थे, तीनों पोर्शन के थे, मतलब मॉडरेट भी थे, टफ भी थे, इजी भी थे, यूपीजी के हम कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ही था सारा का सारा पेपर। मतलब ये कह सकते हैं हम, कुछ सवाल तो इजी थे, जैसे हिंदी पोर्शन मैंने देखा तो काफ़ी इजी था, संधि भी इजी थी, इजी ही पर्यायवाची वगैरह पूछ रखे थे, शुद्ध वाक्य वगैरह भी इजी था, ऐसा कोई बड़ा लेवल नहीं था। लेकिन वहीं कंप्यूटर का लेवल बहुत खींच लिया था, उसमें तो कुछ हवा ही नहीं लग रही थी कहाँ से क्या क्या आ रहा है ना। और फिर बाद में अगर मैं देखूँ तो यही है कि एक तरीके से कह सकते हैं हम कि अगर कोई बात करें कि किस तरीके का पेपर कह सकते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है अप्रोक्स 70 तो मिनिमम रहना चाहिए कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। अगर मैं खुद की बताऊँ तो मेरा तो 50 स्कोर बैठ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इतना जाएगा, हद से 65 तक जाएगा, इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता। बाकी लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। वैसे जिस तरीके का लेवल है पेपर का, ये तो पक्का है कि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल 80, 90, 70, 75 ऐसे अप्रोक्स, लेकिन ये भी है कि बिल्कुल नीचे भी नहीं जाएगा। तो 50 तो मुझे कहीं तक नहीं लगता, 65 के लगभग हद से हद गिर सकता है कट ऑफ शायद, है ना। तो ये था मेरा पेपर रिव्यू। मैं आपको अपने एग्ज़ाम की फ़ोटो वगैरह दे दूँगी, मतलब पेपर प्रोवाइड करवा दूँगी एज अ सोर्ट, ठीक है। थैंक यू।